एक खतरा दुनिया के सामने और दुनिया में भी अमेरिका, यूरोप और भारत के सामने बहुत बड़ा खतरा है, जिससे भारत में तो संभलने की कोशिश, समझने की कोशिश हो रही है और अब ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में भी इसकी कोशिश होगी, लेकिन यूरोप अभी इससे बिल्कुल बेखबर है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस ओर बढ़ रहा है। वो आंख बंद करके खाई की ओर बढ़ता जा रहा है। समस्या है डेमोग्राफिक चेंज की, यानी जनसांख्यिकी में बदलाव की। और यूरोप में इसका खतरा सबसे ज्यादा इस समय भारत में भी है। भारत में हालांकि समझने की कोशिश हो रही है। अभी आपको याद होगा झारखंड के चुनाव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठा था। भारत में घुसपैठियों का मुद्दा बहुत साल से चल रहा है। असम उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन आज बात हम यूरोप की करेंगे कि असल में हो क्या रहा है वहाँ। जो तस्वीर इस समय सामने आ रही है, जो गतिविधियां हो रही हैं, घटनाक्रम जिस ओर जा रहा है, उसमें इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अगले 20-25 सालों में यूरोप यूरेबिया बन जाएगा। यानी यूरोप में मुस्लिम राज कायम हो जाएगा, शरिया का राज कायम हो जाएगा। और ये कोई डराने वाली बात या जो है केवल पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग नहीं है। ये तथ्यों पर आधारित है, आंकड़ों पर आधारित है। जो कुछ हो रहा है, जरा सा पहले इसका अतीत, इसका इतिहास समझ लेने की जरूरत है। ये सिलसिला जो है वैसे तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अगर इसकी शुरुआत के लिए कोई एक समय तय करना चाहे तो इराक में सद्दाम हुसैन के जाने के बाद जो कुछ शुरू हुआ, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ये इतिहास बताता है कि पश्चिम एशिया में मुसलमान अपनी प्रकृति के अनुसार एक ट्राइबल इंस्टिंक्ट है उनके अंदर, उसके आधार पर संघर्ष होता रहा है। और ये संघर्ष लगातार चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है और आज भी जारी है। और संघर्ष होता है भूभाग पर कब्जे के लिए, संसाधनों पर कब्जे के लिए, राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए और प्राकृतिक साधनों पर कब्जा करने के लिए। तो इसके लिए जाहिर है कि इस संघर्ष में जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बढ़त हासिल करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है और उसके अलावा दूसरी तरह की मदद की जरूरत होती है। तो मुसलमानों के दो सेक्ट जो है शिया सुन्नी, इसमें समय के साथ इन संघर्षों के कारण लगभग 50 नए सब सेक्ट बन गए, यानी उपसमूह बन गए। अब इनमें अपने मत के विस्तार के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने में सबसे आगे तबलीगी जमात है, जिसका दुनिया के 150 देशों में काम चल रहा है। उसकी प्रेजेंस है और उसकी एक्टिविटीज हैं।